बुरे समय को टालिए। शाम का समय था। महात्मा बुद्ध एक शिलापट्ट पर बैठे थे और डूबते सूरज की ओर टकटकी लगाकर देख रहे थे। तभी उनका एक शिष्य उनके पास आया और बौखलाए हुए स्वर में बोला, गुरुजी, राम जी नामक जमींदार ने मेरा अपमान किया है। आप तुरंत चलें, उसे उसकी मूर्खता का सबक सिखाना होगा। महात्मा बुद्ध मुस्कुराकर बोले, प्रियवर, तुम बौद्ध हो। सच्चे बौद्ध का अपमान करने की शक्ति किसी में नहीं होती। तुम इस प्रसंग को भुलाने की चेष्टा करो। जब प्रसंग को भुला देंगे तो अपना कहां बचा रहेगा। वह फिर बोला, महाराज, उस धूर्त ने आपके प्रति भी अपशब्दों का प्रयोग किया है। आप चलिए तो सही। आपको देखते ही अवश्य शर्मिंदा हो जाएगा और अपने किए हुए की क्षमा मांग लेगा। बस मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। महात्मा बुद्ध समझ गए कि शिष्य में प्रतिकार की भावना प्रबल हो रही है, तो मैं अवश्य ही राम जी के पास चलकर उसे समझाने का प्रयास करूंगा। लेकिन लेकिन क्या गुरुवर, चलिए ना, फिर तो रात घिर आएगी। शिष्य के स्वर में आतुकता और आग्रह दोनों ही थे। रात घिरेगी तो क्या, रात के पश्चात दिन भी तो उगेगा। यदि तुम वहां चलना आवश्यक ही समझते हो तो मुझे कल ही याद दिलाना। कल प्रातः वहां चल पड़ेंगे। दूसरे दिन दोपहर होने पर भी शिष्य ने बुद्ध से कुछ न कहा, तो बुद्ध ने स्वयं ही शिष्य से पूछा, प्रियवर, आज राम जी के पास चलोगे? नहीं गुरुवर, मैंने जब घटना पर फिर से विचार किया तो मुझे इस बात का आभास हुआ कि भूल मेरी ही थी। मुझे अपने की पर बहुत पश्चाताप है। अब राम जी के पास चलने की कोई जरूरत नहीं। यदि ऐसी बात है तो तब तो हमें अवश्य ही राम जी के पास चलना होगा। अपनी भूल की क्षमा याचना नहीं करोगे, गुरुवर ने कहा। पवित्र हृदय वाणी में भी लिखा है, भाव कभी विपरीत अपने मन के अंदर आए ना, अगर कभी आ जाए भी तो पल भर भी टिक पाए ना,